जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मित्रों, ईश्वर ने जो भी दिया है आपको, वह आपके लिए सबसे अच्छा है। कभी भी दूसरों का देखकर, दूसरों की अच्छाइयों को देखकर, उनके गुणों को देखकर, उनके रुपए पैसों को देखकर यदि आपके मन में एक बार भी चिंता हो, तो यह एक छोटी सी कहानी जरूर सुन लीजिएगा मित्रों। एक बार की बात है, बाबा का दरबार सजा हुआ था और बाबा के दरबार में एक लड़की आई। उसने बाबा से कहा कि बाबा देखिए, मुझे देखने वाले बहुत से लोग आते हैं, लेकिन सब लोग मेरी इस शक्ल को देखकर चले जाते हैं। कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, कोई मुझे अच्छा ही नहीं कहता। घर में, परिवार में, सब जगह से मैं थक चुकी हूँ। कहीं मुझे इज्जत नहीं मिलते हैं। बहुत से रिश्ते मेरे आए लेकिन टूट गए। कोई हमें इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। तो बाबा ने उसे समझाते हुए एक छोटी सी कहानी कही। मैं आज आप सभी के साथ उसे साझा कर रहा हूँ मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि जीवन में कभी कभी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर हम सभी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है, और हीन भावना से हम सभी ग्रसित हो जाते हैं, खुद को कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो कुछ दिया है, हम उनका आभार व्यक्त नहीं करते, बल्कि ईश्वर को कोसते रहते हैं कि हमें कमज़ोर बना दिया, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी भावनाएं इस कहानी को सुनने के बाद से आपके मन से निकल जाएंगी। तो आइए बिना किसी देरी किए कहानी को शुरू करते हैं मित्रों। एक बार की बात है, एक दिन कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज़्यादा खराब तो मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा बेकार रूप मेरा ही है। उसे लगा कि उसकी न तो आवाज़ अच्छी है और न ही उसके पंख अच्छे हैं। काले रंग होने की वजह से लगता है कि जैसे भगवान ने उसे कोई रंग ही नहीं दिया। जो बचा खुचा रंग था, एक ही रंग काला, उसी से पूरा भर दिया। ये सारी बातें सोचते हुए कौवे के मन में बेवजह हीन भावना पैदा हो गई। वह हीन भावना से ग्रसित हो गया। वह दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा। वह पक्षियों के साथ नहीं जाता, उनके आसपास भी नहीं जाता और खुद अकेले रहने लगा। एक दिन बगुले ने कौवे के पास आकर पूछा कि भाई क्या बात है, इतना ज़्यादा उदास क्यों हो, क्या परेशानी है। तब कौवे ने बताया कि देखो, तुम गोरे चिट्ठे हो तो तुम्हें अच्छा लगता होगा कि तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल ही काला हूँ। मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। मैं अब और नहीं जी पाऊँगा। मैं कुछ दिनों में आत्महत्या कर लूँगा। बगला ने कौवे की बातें सुनी और कहा, दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ, तोते को तो देख लो। वह देखो, हरे रंग और लाल रंग, और उसकी चोंच तो देखो कितनी अच्छी है। काश मेरे पास भी ये सब होता, मैं भी तोते के जैसे सुंदर होता। लोग मुझे अपने घरों में रखते, लोग मुझे अच्छे अच्छे खिलाते पिलाते। बगुले की बात सुनकर कौवे को सुंदरता की जानने में इच्छा हुई। कौवा ने सोचा कि चलो, बगुला तो कम सुंदर है, मैं इससे जो ज़्यादा सुंदर है मैं उसके पास जाता हूँ और उससे मिलता हूँ। फिर हमें उसकी सुंदरता जानने में अच्छा लगेगा और मैं जानूँगा कि भाई वो कितना खुश है। वो बगुला से ज़्यादा खूबसूरत है। तो वह घूमता टहलता उड़ता हुआ एक तोते के पास पहुँच गया और तोते के पास जाकर उसने कहा कि तुम इस धरती पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, खुश तो तुम बहुत ही होते होगे। जवाब में तोते ने कहा कि मैं खुश तो था, लेकिन मोर को देखकर मेरी खुशी समाप्त हो गई। वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है, उसके पास लंबे लंबे पंख हैं। वह एक बार बादलों को देखकर जब नाचना शुरू करता है तो लोग उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लोग उसे देखने लगते हैं। इसलिए भला मैं कहाँ खूबसूरत हूँ, हमसे ज़्यादा तो खूबसूरत वह मोर है। कौवा ने सोचा कि
चलो तोता भी थोड़ा कम खूबसूरत है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, मैं उसके पास चलता हूँ, मैं उसको देखता हूँ कि वो क्या कहता है। फिर वह कौवा उड़ता हुआ मोर को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसने जंगल की कई चक्करें लगा दी, लेकिन उसे मोर कहीं दिखाई नहीं दिया। वह इधर उधर जानवरों से पूछा कि भाई तुमने मोर को देखा है, तुमने मोर को देखा है। कई जानवरों ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं देखा हूँ, 2-3 दिन से वह दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसे पता चला कि मोर को तो चिड़ियाघर वाले उठा कर ले गए हैं। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर की तरफ उड़ गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि मोर बेचारा तारों के बीच में जकड़ा हुआ है, चारों तरफ से उसे तार से घेर दिया गया है। वह उसके पास गया और उसने उस मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाहिए। उसने कहा कि देखो, मैं बगुले के पास गया था, बगुला ने बताया तोता खूबसूरत है। फिर मैं तोते के पास गया था, तोते ने बताया है कि धरती पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत कोई पक्षी है तो वह मोर है। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी खूबसूरती पर कितना ज़्यादा खुश हो। उस मोर ने कहा कि भाई तुम ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम सुंदर नहीं हो, वरना तुम आज मेरी तरह पिंजरे में होते। तुम एक आज़ाद पंछी की तरह घूम रहे हो, टहल रहे हो, तुम्हें कोई कैद नहीं कर रहा है, तुम पे कोई दबाव नहीं बनाएगा, तुम्हें कोई तोता के जैसे अपने घरों में पिंजड़े में कैद करके नहीं रखेगा, तुम्हें कोई मोर के जैसे ऐसे जकड़ के नहीं रखेगा जालियों के बीच में कि तुम आज़ादी ही भूल जाओ। इसलिए तुम्हें ऊपर वाले पे खुश होना चाहिए कि तुम्हें भगवान ने ऐसा बनाया है। कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि ईश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उस पर सवाल करना गलत है। इसलिए उसके बाद से वह कौवा खुशी खुशी जंगल में लौट गया और पुनः अपनी दिनचर्या में लीन हो गया। मित्रों, यह एक छोटा सा प्रसंग है, लेकिन हमें एक बार हमारी चिंताओं से दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। इस कहानी को सुनने के बाद से वह बागेश्वर भक्त लड़की को भी खुशी का एहसास हुआ कि चलो मैं भी अच्छी हूँ, मुझ में भी कुछ गुण है। उसके बाद से उसने बाबा को प्रणाम किया और वह अपने घर को लौट गई। मित्रों, ऊपर वाले ने हमें जो भी दिया है हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हमें खुश रहना चाहिए। हमें खुश इसलिए रहना चाहिए कि हो सकता है हमें जो मिला है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब नहीं मिला है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों यारों के साथ इसे साझा करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।